और कितना टाइम लगेगा? शिवचरण गुप्ता की सिर्फ 3 बेटियां थी, अनीता, निशा, प्रिया। अनीता नेपाल में शिक्षिका है, वहीं निशा और प्रिया आजमगढ़ और मुंबई में रहते हैं। शिवचरण जी कभी बड़े कपड़ा व्यवसायी थे, लेकिन भारी नुकसान के बाद वो सड़क पर आ गए। अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ वह सोनीपत के एक ओल्ड एज होम अर्थात वृद्धाश्रम में रहते थे। 1 वर्ष पहले जब उनकी पत्नी मीना की मृत्यु हो गई तो उस समय भी तीनों बेटियों एवं दामाद में कोई नहीं आया था। करीब 20 दिन पहले उनकी शारीरिक स्थिति खराब होने लगी तो वृद्धाश्रम के डायरेक्टर आनंद ने उनके बेटियों को कॉल कर इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई देखने नहीं आया। पहले शिवचरण जी कॉल भी करते थे, लेकिन स्वास्थ्य गिरने के बाद उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया। तीनों बेटियां अपने जीवन में व्यस्त रही। शिवचरण गुप्ता की जब मौत हुई तो फिर से आनंद ने बेटियों को कॉल कर इसकी जानकारी और मृत शरीर को बर्फ से संरक्षित रखने को लेकर इच्छा जताया, ताकि अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य शामिल हो सके। लेकिन किसी बेटी या दामाद ने इसका संज्ञान नहीं लिया और नेपाल में रहने वाली अनीता ने 5100 रुपये संस्कार के लिए भेज दिया, जिसे संस्थान के निदेशक आनंद ने वापस लौटा दिया। अब बारी आई अंतिम संस्कार की। डायरेक्टर आनंद ने अपने सहयोगियों के साथ अंतिम संस्कार करना शुरू किया तो शिवचरण गुप्ता की बेटी ने वीडियो कॉल किया। सारा संस्कार देखती रही। जो एक पंक्ति ने पूरे भारत का झकझोर दिया वह पंक्ति थी, और कितना टाइम लगेगा, यानी लाश जलने में और कितना समय लगेगा। क्या उन बेटियों को यह पता है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कितना समय दिया होगा? क्या उनके बेटियों को यह पता है कि अंतिम संस्कार के कुछ सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण होते हैं? क्या उनके बेटियों को यह पता है कि हमारे यहाँ अग्नि देने की परंपरा है? क्या उनके बेटियों को यह पता है कि माँ बाप के प्रति नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य भी होते हैं? क्या उनकी बेटियाँ अपने स्वयं के आनंद के लिए कहीं टूर पर नहीं जाती होगी? क्या उनकी बेटियां अपने महिला मंडली में बात करते घंटों नहीं बिताती होंगी? क्या उनकी बेटियां अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकालती होगी? क्या उनकी बेटियां अपने सास ससुर को भी वृद्धाश्रम में रख दी होगी, जहां दूसरे लोग उनकी सेवा करें, और वो भी 3-3 बेटियां? सवाल अनगिनत है। सवाल सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का भी है। सवाल एक यह है कि शिवचरण के और रिश्तेदार क्या यह ड्रामा देखते रहें? मेरे अपने परिवार में मेरे पिताजी ने अपने दूर के चाचा को बेटा बेटी नहीं रहने पर अग्नि दिया था और सारे धार्मिक कर्मकांड पूरे किए थे। यह नैतिक जिम्मेवारी है, यह सामाजिक प्रतिबद्धता है। क्या शिवचरण गुप्ता भारत के किसी गांव में मरते और उनकी बेटियां भारत के किसी गांव में रहती तो यही होता? गांव में कभी शायद ही ऐसा होता हो। गांव में सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबद्धता आज भी जीवित है, और उसका कारण है गांव में एक दूसरे की ठीक ठाक सामाजिक आलोचना, सामाजिक भय। इस मामले में शहर क्रूर है। शहर में किसको किसकी सामाजिक आलोचना की भय? शहर में तो एक ही अपार्टमेंट में बगल फ्लैट वाले का नाम भी पता नहीं होता। हाँ, कभी कभी कुत्तों को लेकर बहस जरूर होती है। कभी कभी टीवी और स्पीकर की बढ़ी हुई आवाज़ को लेकर बहस जरूर हो जाती है। लेकिन शहर की सामाजिकता काफ़ी हद तक गाँव की सामाजिकता से दूर दूर तक नज़दीकी नहीं रखती। आगे वृद्धाश्रम में डायरेक्टर आनंद ने बताया कि शिवचरण गुप्ता की अंतिम राख को लेकर शुरू में कहा गया कि उनकी बेटियां आकर ले जाएगी, लेकिन बाद में यह कहा गया कि राख को गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। क्या विडंबना है। शिवचरण गुप्ता की सामाजिक और मजबूत नैतिक विचारों को इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने मरने के पहले नेत्रदान की इच्छा प्रकट की थी, जिसे वृद्धाश्रम ने पूरा किया। शिवचरण गुप्ता जाते जाते भी भारत की समाज के बारे में सोचते रहे, लेकिन वो अपनी बेटियों को शायद यह उदारता, कर्तव्य बोध सिखाने में असफल रहे, या उन्होंने सिखाया भी तो बेटियों ने इस भौतिकता की आंधी में सब कुछ भुला दिया। शिवचरण गुप्ता कई सवाल छोड़ गए। उन्होंने कई लोगों को जाते जाते समाज की क्रूरता की तस्वीर दिखा दी। उन्होंने भारत के नए स्वरूप और तेवर को भी जीवंत रूप से दिखा दिया। यहाँ आपका कोई अपना नहीं है, यहाँ तक कि आपके बेटे और बेटियाँ, यहाँ तक कि आपके 3-3 दामाद, जिनको बेटा की संज्ञा भारत में दी जाती है। यह हमारे ऊपर बढ़ते पश्चिम का प्रभाव है। यह हमारे अपने जड़ों से दूर होने का प्रमाण है। यह हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मृत्यु की तरफ बढ़ने का प्रमाण है। यही कलयुग है, जहां पारिवारिक मानक टूट टूट कर रुदन कर रहा है और हम मौन हैं, अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा, उनकी बेटी ने वीडियो कॉल पर पूछा था। मैं समाज से यह पूछना चाहता हूं कि हमें सुधरने में और कितना टाइम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।